हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज मैं आपको इस वीडियो से बताने वाला हूं, अगर आपके पास डेटा सेट है वहां पर आपको टेक्स्ट कैरेक्टर भी चाहिए और नंबर कैरेक्टर भी चाहिए, लेकिन यहां पर आपको कंडीशन देनी है वो सॉर्टिंग में चाहिए। क्या कहना चाहता हूं मैं, उसके लिए आप मेरी वीडियो स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास डेटा सेट है। ठीक है, हो सकता है आपके पास डिफरेंट डेटा सेट हो। ठीक है, आपको टेक्स्ट आउटपुट में ऐसा चाहिए। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जहां पर मैंने आपको बताया कि आप टेक्स्ट और नंबर वैल्यू को कैसे ला सकते हो, तो आपके लिए काफी इजी है। नहीं तो मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके बताऊंगा, लास्ट तक आप देखते रहिए। ठीक है, आपको टेक्स्ट ऐसे चाहिए। ठीक है, सॉर्टिंग वे में पहले मंडे आना चाहिए, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। ठीक है, और नंबर वैल्यू ऐसी चाहिए। ठीक है, और आपको रिजल्ट यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, मैं एक भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे फिल्टर। ठीक है, ये एरे कह रहा है, एक काम कर लीजिएगा, एरे में आपने रेंज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इंक्लूड इज टेक्स्ट। अब फॉर्मेट से समझ आ रहा है, इज टेक्स्ट अगर टेक्स्ट है तो यहाँ पर एक आर्गूमेंट आ रही है, एक काम कर लीजिए, रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस टेक्स्ट का काम खत्म, फिल्टर का काम खत्म। इंटर जैसे हिट करते हैं, ये देखिएगा ये आउटपुट आ रहा है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है वहां पर भी मैंने आपको बताया है कि कैसे आप एक कॉलम में पॉपुलेट कर सकते हैं और नंबर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, नंबर के लिए बहुत सिंपल है, इस टेक्स्ट की जगह आपने इज नंबर लिखना है तो नंबर पॉपुलेट हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपके पास डेटा सेट कुछ और हो तो उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर पॉपुलेट हो जाएंगे। करेक्ट है, इतना तो आपने समझ लिया। लेट सपोज एक काम करता हूं मैं, इसको कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट वैल्यू कर देता हूँ। ठीक है, एक काम कर लीजिएगा, फॉर्मेट ले लिया मैंने, अब आपको समझ आएगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखोगे टेक्स्ट को और टेक्स्ट आउटपुट को। आउटपुट तो ऐसा नहीं चाहिए था, आपको सबसे पहले चाहिए मंडे, फिर क्या चाहिए ट्यूसडे, सो ऑन। ठीक है, फंक्शन यही लगेगा, लेकिन इसमें कुछ आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिल्टर आपने समझ लिया। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में आ जाना है, यहाँ पर आपने यूज करना है सॉर्ट बाय। ठीक है, ये न्यू फंक्शन है, इसके रिगार्डिंग में मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया होगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्ट बाय। ठीक है, अब फंक्शन से ही समझ आ रहा है कि आपको सॉर्टिंग करनी है, तो इसीलिए सॉर्ट बाय फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आर्गुमेंट में कह रहा है एरे, एक काम कर लीजिएगा, एरे को आप इंटायरली यही सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए सेम एज इट इज जो आपने आउटपुट निकाला है वही डिस्प्ले कर रहा है ऊपर, आप टॉप में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि टॉप में ये कैसे आ रहा है, हमारी एक्सेल में तो आ ही नहीं रहा है, आपको मैं बताना चाहूंगा ऑफिस 365 में ये अपग्रेड कर दिया गया है। अब आपको अपने कीबोर्ड से F9 की प्रेस नहीं करना होगा, डायरेक्ट डिस्प्ले ऊपर हो जाएगा आपके पास। करेक्ट है, या आप F9 की भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा सैटरडे जैसे आउटपुट बिल्कुल डिस्प्ले हुआ था। करेक्ट है, इतना समझ गए आप। ठीक है, अब सॉर्ट बाय आपने यूज किया, जैसे कॉमा हिट करते ये रहेगा, सेकेंड आर्गुमेंट में कह रहा है कि बाय एरे 1, आप रेंज दीजिए जहां से आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं। ठीक है, आपको यहां पर एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है मैच। अब मैच मैंने अपनी वीडियोस में काफी बार आपको बताया है, मैच यानी कि वो मैच करेगा कि जो भी आप आउटपुट दोगे यहाँ पर कि वो रेंज में किस नंबर पे पोजीशन पे मैच करती है। ठीक है, तो वही हम यूज करेंगे मैच लुकअप एरे। अब यहाँ पर आपने जरा एक लॉजिक लगाना, यहाँ पर आपने यूज करना है फिल्टर, जो अभी आपने स्टार्टिंग में यूज किया है। ठीक है, एक काम कर लीजिएगा, एरे में यही सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यूज करना है इज टेक्स्ट। समझ आ गया आपको, आप समझ आ रहा होगा। ठीक है, इस टेक्स्ट में एक काम कर लीजिएगा, इसी रेंज को दोबारा सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कर लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एक और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जैसे कॉमा हिट करते हैं, अब ये कह रहा है कि लुकअप एरे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको जो भी आपने फिल्टर में ये लगाया है, मैच को आपने बताया कि लुकअप वैल्यू में ये होनी चाहिए। आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, देखो ऊपर वही आ रहा है जो आउटपुट में आया था, बिल्कुल वैसे एज इट इज। एक काम करता हूं मैं, जरा छोटा करता हूं स्क्रीन, अब आपको समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए आउटपुट में सेम एज इट इज है। ठीक है, आपने इसको मैच करना है, पहले सैटरडे को देखना है कि कहां से, अब लुकअप एरे में आप पहुंच गए हो। ठीक है, लुकअप एरे कहां से, ये आउटपुट है, एक काम कर लीजिएगा, इसी रेंज को सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है, रेंज को आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये मैच करेगा एक एक वैल्यूज को, पहले सैटरडे को वो देखेगा किस पोजीशन पे है, 6, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट है, कॉमा जैसे हिट करते हैं, अब कह रहा है मैच टाइप, एक काम कर लीजिए, एग्जैक्ट के लिए 0 प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपका काम हो गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अब सॉर्ट बाय कह रहा है,
जैसे कि ये आर्गुमेंट आ रही है सॉर्ट ऑर्डर 1, यानी कि और आर्गुमेंट देना चाहते हैं सॉर्ट बाय, यानी कि आप मल्टीपल भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉलम ज़्यादा है वहाँ पर भी आप ये कंडीशन दे दीजिए, लेकिन हमारे पास इस समय कॉलम एक ही है हमारे पास, ठीक है, तो इसकी जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। और वैसे भी ये ऑप्शनल होता है, आप इसे यूज करो या ना करो, ठीक है। यहाँ पर हम इसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सॉर्ट बाय को भी क्लोज करते हैं, ठीक है। जैसे इंटर हिट करते हैं, ये देखेगा मंडे से लेके संडे सेम आउटपुट ऐसे ही चाहिए था आपको, ऐसे ही डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो है ना कमाल का फंक्शन, ठीक है। और आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा, कभी भी जब भी आप कोई फंक्शन यूज करते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या लगा रहे हो। यहाँ पर मैंने इजिली आपको बताया है कि कैसे आ रहा है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, F2 जैसे हिट करते हैं, ये देखिए सॉर्ट बाय, मान लीजिए सॉर्ट बाय को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एरे सेलेक्ट करते हैं, अब ऊपर आ रहा है सैटरडे, जो आउटपुट आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको करके बताया, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं बाय एरे 1, यहां पर आपको रेंज देनी होगी। अब वहां पर आपने क्या दिया है, मैच यूज किया है। अब रिजल्ट में क्या आ रहा है 6 to, आप देख सकते हैं टॉप में 6 to 1 3 7 4, ठीक है। जैसा आउटपुट आया था उसको बता रहा है कि लुकअप में उनकी पोजीशन ये है, ठीक है। उसने चेक किया कंप्लीट मैच, यानी कि सैटरडे 6, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 6 पे, फिर वो चेक करेगा ट्यूसडे कहां पर है, तो वो आउटपुट दे रहा है 2, ठीक है। सो ऑन, फिर आप ऐसे ऐसे करके आप देखो मैच पे जाओ, मैच फंक्शन में जाते हैं, लुकअप में आप समझ गए कि लुकअप में वही डिस्प्ले होगा, आप देख सकते हैं टॉप में, ठीक है। अब लुकअप एरे, अब लुकअप एरे देखिए मंडे ट्यूसडे जो आउटपुट आपने दिया, देखिए यहाँ पर आउटपुट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वहां पर वो मैच करेगा, ठीक है। किसको मैच करेगा, इसको मैच करेगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा संडे की पोजीशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे हिसाब से 7 देना चाहिए, ठीक है। तो उसलिए पॉपुलेट कर रहा है 7, ठीक है। उसके लिए देखने के लिए एक काम कर लीजिएगा, बाय एरे पे सेलेक्ट करते हैं, ये देखिएगा 7 संडे, ठीक है। और थर्सडे की कौन सी पोजीशन दे रहा है, चौथी नंबर, आप देख सकते हैं डेटा सेट में भी आउटपुट में 1 2 3 4, ठीक है, इसलिए 4 वहां पर आउटपुट दे रहा है, ठीक है। समझ लिया आप आपने फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी फॉर्मूले को इवेल्युएट कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक समझ सकते हैं, ठीक है। एक काम कर लीजिएगा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको की कॉलम में मिलेगा, आप इसको आप डिलीट भी कर दीजिएगा, ठीक है। एक काम करता हूं मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब बात आती है नंबर वैल्यू की, ठीक है। नंबर वैल्यू के लिए जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप फिल्टर यूज करोगे, एरे में एक काम कर लीजिएगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा और इज टेक्स्ट की जगह आपने इज नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये वैल्यू कह रहा है, वैल्यू में एरे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज, इज नंबर का काम खत्म, फिल्टर का काम खत्म। जैसे आप इंटर हिट करते आप क्या करेगा, नंबर पार्ट को वो यहाँ पर पॉपुलेट करके दे देगा। लेकिन अब सवाल ये था कि आपको आउटपुट असेंडिंग वे में चाहिए, पहले 100 फिर 120, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में आना है सॉर्ट। अब सॉर्ट से ही आप समझ सकते हैं कि सॉर्ट यानी कि कोई भी डेटा आप सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, ठीक है। एरे में आपने इंटायरली यही फॉर्मूले को रखना है, ठीक है। लास्ट में आ जाइए, अब यहां पर कह रहा है कि सॉर्ट इंडेक्स, कहने का मतलब होता है ये देखिए रेक्टेंगल स्टाइल लगा हुआ, ये ऑप्शनल होते हैं, यहाँ पर हम इसे यूज नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट मैं आपको बताना चाहूंगा असेंडिंग वे में पॉपुलेट होता है, इसके रिगार्डिंग में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया होगा, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन, करेक्ट है। सॉर्ट इंडेक्स, ठीक है, यानी कि किस कॉलम से सॉर्ट करना चाहते हैं, हमारे पास एक ही कॉलम है, आप देख सकते हैं। एक काम कर लीजिए, यहाँ पर हम नहीं देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जैसे इंटर हिट करते हैं, ये देखिएगा बाय डिफॉल्ट जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि असेंडिंग वे में होता है, तो उसने असेंडिंग वे में कर दिया है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब डिसेंडिंग वे में करना है, तो वहां पर एक ऑप्शन होता है डिसेंडिंग वे में, अगर आप वीडियोस देते हैं वहां पर मैंने आपको बताया है कि कैसे आप डिसेंडिंग वे में भी सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया होगा तो आपको समझ आ गया होगा कैसे आप टेक्स्ट वैल्यू और नंबर वैल्यू को पॉपुलेट कर सकते हैं विद सॉर्ट वे में, करेक्ट है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में।